अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कहेंगे खुशामदीद जोर का जोर में। और जनाब, अब आप जानते हैं सेमीफाइनल के मैचेस अब कल से इसका आगाज़ होने वाला है। पहला इंडिया और न्यूजीलैंड का होगा, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियां पाकिस्तानी टीम के हवाले से आ रही हैं सामने अब, क्योंकि पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के बायस अब चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ट्राई टू बी अ लिटिल रिएक्टिव, और आज उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को भी फारिग किया। उसके बाद बहुत सारे साबिक खिलाड़ी जो हैं अब वो बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद करते भी नज़र आते हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गर्दिश कर रहे हैं जो शायद अब न्यू कमेटी का हिस्सा भी बनेंगे, सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा बनेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऑस्ट्रेलियन सीरीज से पहले इतनी मेजर पैमाने पर तब्दीलियाँ करना क्या कोई दुरुस्त फैसला है, अक्लमंदाना फैसला है? और जो ज़का अशरफ साहब जिस विजन के तहत चल रहे हैं वो विजन इतना फ्रूटफुल है कि पाकिस्तानी टीम को कुछ चेंज आ सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। हाफिज इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, ज़का अशरफ साहब तो सेरेमोनियल थे बट ही इज टेकिंग डिसीजंस, और ये जो अब किया है उन्होंने, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जो सिलेक्शन कमेटी वाला है पहलू, एक ये कि इतलात आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया वर्ल्ड कप की कारकर्दगी पर। तो वर्ल्ड कप की कारकर्दगी पर क्या सिर्फ सिलेक्शन कमेटी ही फारिग होती है? फिर क्या सबसे पहले तो इन्हें करना चाहिए विद कैफियत। देखिए, बात ये है कि आपको तहम्मुल मिजाजी के साथ और बेहतर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को खुद पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को किस चीज़ की ज़रूरत है। आप जितने मर्जी लोगों से मशवरे कर लें, देखिए हर किसी का एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होगा, हर कोई अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अपने तजर्बे की रोशनी में आपको मशवरा देगा। यकीन लाजिम नहीं है कि वो मशवरा पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतर हो। 10 लोग आप बैठे होंगे तो 10 मुख्तलिफ मशवरे देंगे, हो सकता है एक दोस्त में से इत्तफाक़ राय के साथ एक जैसा मशवरा दे दें, 4 और किसी किस्म का मशवरा दे दें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सबसे पहले ये इल्म होना चाहिए कि असल में उन्होंने क्या करना है, और पाकिस्तान क्रिकेट की मसाइल जो हैं वो क्या हैं, उनको हल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन उन मसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकता है, और आप कैसे इस क्रिकेट को आगे चला सकते हैं। तो जो अगर सिलेक्शन कमेटी फारिग होती है ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर, जैसा कि अभी तक इत्तलात यही आ रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया गया है, तो फिर आप सबसे पहला मलबा सिलेक्शन कमेटी पर गिरा रहे हैं। और बाबर के बारे में, जो कि इस टीम के कप्तान हैं, उनके बारे में आपको ये नहीं इल्म रखते कि अगर सिलेक्शन कमेटी फारिग होती है तो फिर तो कप्तान भी फारिग होता है, फिर तो आपकी टीम में तब्दीलियाँ भी आती हैं। देखें, जिन खिलाड़ियों को मुंतखब किया सिलेक्शन कमेटी ने किया, ठीक है। अगर बोर्ड ये समझता है कि वो सिलेक्शन कमेटी ने ठीक मुंतखब नहीं किए खिलाड़ी, तो वो खिलाड़ी भी टीम में कैसे रहेंगे? जिन्होंने मुंतखब किया वो तो फारिग हो गए अब तक की इत्तलात के मुताबिक, और जो मुंतखब हुए हैं वो टीम में होंगे। तो ये क्या फैसला है? अगर आप उन खिलाड़ियों को रखते हैं तो फिर तो सिलेक्शन कमेटी को भी आपको फारिग नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल आपको उनको भी रखना चाहिए। तो ये बड़ी ना, ये गैर ज़रूरी तौर पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन मामलात में, देखें, एक तो लोग पहले ही गमज़दा हैं, गम में भी हैं, गुस्से में भी हैं, तकलीफ़ में भी हैं कि पाकिस्तान की टीम 2003 से अगर हम शुरू हो जाते हैं तो आज तक सिर्फ एक मरतबा ही वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। ना 2003 में पहुंची, ना 7 में पहुंची, 11 में पहुंची, 15, 19, 23 में पाकिस्तान मुसलसल 3 वर्ल्ड कप ये वाले ले लें और 2 पिछले ले लें, 5-6 वर्ल्ड कप जो खेले गए उसमें से पाकिस्तान सिर्फ एक मरतबा ही पहुँचा है सेमीफाइनल में। तो एक तो ये तकलीफ़ पाकिस्तान के लिए लोगों को है। ऊपर से अब ये जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं, जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, जाहिर सी बात है जब आप मुलाकात करेंगे तो ख़बरें आएंगी। उसमें से हो सकता है, चूँकि ज़राए के हवाले से हैं, क्योंकि आप ये तस्दीक तो करेंगे नहीं, आप 2-4 दिन के बाद तस्दीक करेंगे कि हमारी ये बातचीत हुई है। तो लोग मीटिंग से निकलते हैं, लोग अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, वो कहीं ना कहीं अखबारात वालों तक, टेलीविज़न चैनल्स के रिपोर्टर्स तक पहुँचती है और लोगों तक पहुँचती है, फिर वो पब्लिक में आती हैं तो उनके ऊपर बातचीत होती है। तो ये कोई इतना अच्छा पैगाम नहीं है कि आप अपने लोगों को फारिग। अच्छा, कहते हैं ना, एक बास्केट के अंदर आप कितने अंडे जमा करेंगे, तो हर एक से ही आप मशवरे लिए जा रहे हैं, किसका मशवरा आप इम्प्लीमेंट करेंगे, किसको आप तस्लीम करेंगे ना, मतलब किसका मशवरा आपको अच्छा लगेगा? आप कैसे, मतलब आपको जब खुद पता नहीं होगा ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि आप ये फैसला ही नहीं कर पाएंगे। मशवरा ही लेना तो जंजारी साहब को भी बुला लें, वो ज़्यादा बेहतर, वो हो सकता है इनको सितारों की रोशनी में कुछ अच्छा मशवरा दे दें। जब आपको ये खुद इल्म नहीं होगा ना कि आपका मसला है क्या, तो मशवरा जो मर्जी आ जाए, आप बेहतर फैसला नहीं कर पाएंगे, आप बेहतर फैसला नहीं कर पाएंगे। आपने वर्ल्ड कप के दौरान ही ये कह दिया कि ये इंजमाम और बाबर की टीम है, उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए गए थे,
तो आपने सिलेक्शन कमेटी को अगर फारिग करने का फैसला किया तो फिर आप खिलाड़ियों को भी फारिग करें जो मुंतखब हुए। इसका मतलब ये अच्छा खेल तो वो भी पेश करने में नाकाम रहे हैं, फिर आप और उस अमल से जुड़े जितने भी लोग हैं फिर उनका भी मुहासबा करें, उनका भी एहतसाब करें कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी क्यों ख़राब हुई है। आपने सबसे पहले वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, टीम वापस आई है, आपने उसको भी बुला लिया है, उसको भी बुला लिया है, उससे भी मशवरा कर रहे हैं, उससे भी मशवरा कर रहे हैं, आप उनसे ही पूछ रहे हैं जो खबरें चल रही हैं, कि बताएं ज़रा बाबर आजम की कप्तानी का क्या करना है, उन पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। तो आपको खुद ही नहीं पता। अगर आपको खुद पता ही नहीं है, आप जानते नहीं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और कुछ खिलाड़ी हो सकता है बाबर आजम के हक में हो, कुछ ना हो। और मैंने सुना है कि बेशतर खिलाड़ी तो ये कह रहे हैं कि उनको ना छेड़ा जाए क्योंकि अगले साल वनडे है तो स्कोर कम हो जाएगा, तो लेट इट बी। 13 माह तक अब देखें, ये बजाय इसके कि इनको ये सोचना चाहिए कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जिसका आपने गुज़िश्ता 4 हफ्तों में बड़ा जिक्र किया है, वो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है 50 ओवर्स की। कितने ओवर्स की? 50 ओवर्स की। कितने ओवर की? जितने ओवर्स का ये वर्ल्ड कप खेला गया। अब आज नवंबर से लेके लगभग मेरा ख्याल है 12-13 माह जो आने वाले हैं उनमें पाकिस्तान की टीम ने कोई वनडे मैच ही नहीं खेलना। हाँ। और उसके बाद अगर आप इन 12-13 माह को जमा कर लें और फिर देखें कि 25 में आपने चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाना है, आपके पास कितना वक्त बचता है उन 50 ओवर्स की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को तैयार करने का। तो आपकी तवज्जो तो ये होनी चाहिए कि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमने उसके लिए क्या करना है, और हमने चैंपियंस ट्रॉफी के जो तैयारियां हैं 50 ओवर्स की वो कैसे करनी है। आप लेके बैठ गए हैं, आपने कचहरी लगा ली है और आप लोगों को बुला रहे हैं, सुन रहे हैं, खुद आपको ये इल्म नहीं है कि आपने करना क्या है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मज़ीद आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, आप लोगों को सुनते चले जाएंगे, आप उतने ही ज़्यादा आपके ख़यालात तकसीम होते चले जाएंगे। वैसे तो पहले भी कुछ नहीं पता, कुछ तो ये भी पता चल रहा है ना कि शायद इनके आने या जाने का जो सफ़र है उसके बारे में भी कुछ इतलात ये हैं कि शायद इन्होंने कहा कि मैंने ICC की मीटिंग में शिरकत करने जानी है तो मुझे उस वक्त तक रोक दिया जाए। अब ये अजीब से मसाइल हैं। देखिए, अच्छा, अब आकिब जावेद साहब का भी एक बयान में देख रही थी, वो कंपैरिजन अब आपको पता है ना विराट कोहली के साथ होता है, तो वो कहते हैं कि विराट और बाबर में मुमासलत एक ही है, तो विराट को अगर हटाया जा सकता है और रोहित को लगाया जा सकता है कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग एज अ कैप्टन, सो व्हाई नॉट बाबर आजम। कप्तानी के मामले में बाबर और विराट का कोई मुवाजना नहीं है। क्यों? विराट उनसे बहुत बेहतर कप्तान है। विराट ने अगर उनकी टेस्ट मैच, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारी इंडिया की टीम, और विराट कोहली ने यह कहा कि ये टेस्ट क्रिकेट की हार्ट बीट है, क्रिकेट की हार्ट बीट है, टेस्ट क्रिकेट जो है ना ये हार्ट बीट है इसकी। उन्होंने इस टीम को, इंडिया की, बैरून मुल्क फतयाब होना सिखाया, अपनी टीम में एक नया जोश, जज्बा और वलवला पैदा किया। बाहर के मुल्कों में जाके टेस्ट सीरीज़ जीती,